students, come to the microspore or pollen grain. Right? Microspore or pollen grains, they are developed in microsporangia, right? और pollen sac या pollen chamber, कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हो. The typical microspore or pollen grain structure, it has two layers, very important layer. One is enzyme, this one, and second is intine. First we will discuss the enzyme. The enzyme it is made up of sporopollenin. Very important for your competition. Sporopollenin, the most resistant substance, right? Resistant to chemical, resistant to एंजाइम. ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हम टर्म इसके लिए यूज कर सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट. केमिकली द स्पोरोपोलेनिन is the polymer of carotenoids, right? Chemically it is the polymer of the carotenoids, and other chemicals like lipids plus phenylalanine, right, as well as the carbohydrate also. तो ये कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन आपको याद रखना है, राइट. तो स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, रेजिस्टेंस टू द केमिकल, रेजिस्टेंस टू द एंजाइम्स, इसीलिए मैंने टर्म यूज किया है नॉन बायोडिग्रेडेबल. इस स्पोरोपोलेनिन की वजह से वी कैन प्रिजर्व the pollen grains. यानी हम इसके वजह से इसमें क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं. ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म तक हम पॉलन ग्रेन्स को वायबल रख सकते हैं ड्यू टू द स्पोरोपोलेनिन. नाउ दिस स्पोरोपोलेनिन, another very important aspect. Now this sporopollenin absent at some places, that is called germ pore. ठीक है, these germ pores, अगर मैं functions की बात करूं तो they provide path for development of pollen tube. ठीक है, they provide path for the development of the pollen tube. At the time of the pollen germination, through the germ pore, this intine comes out in the form of the tube that is called pollen tube, and by the pollen tube, the two non-motile male gamete reaches to the embryo sac. Okay, now the next is intine. इंटाइन की थोड़ी सी बात करें तो इंटाइन जो है, इट इज मेड अप ऑफ
cellulose, right? It is made up of pactocellulose. Again is a very important term. कंपटीशन में पूछ लेते हैं कंपोजिशन इसका कि इंटाइन इज मेड अप ऑफ पैक्टिन, मेड अप ऑफ सेलुलोज, पैक्टोसेलुलोज, लाइक दैट. तो इट इज मेड अप ऑफ पैक्टोसेलुलोज. कॉन्टिन्यूस लेयर है, कॉन्टिन्यूस लेयर है, राइट. यानी इसमें कोई भी जर्म पोर, कंटिन्यूस इसीलिए लिखा है मैंने कि जर्म पोर जो होंगे वो एब्सेंट होंगे, कोई जर्म पोर आपको इसमें नहीं मिलेगा, राइट. तो ये दो लेयर्स होंगी. अब हम बात करते हैं इन पे सेल्स की. तो जो सेल्स हैं पॉलन ग्रेन में इनिशियली, यानी अगर मैं कहूँ 60% जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, उसमें जो पॉलिनेशन हो रहा है वो 2 सेल्ड स्टेज पे होता है, 2 सेल्ड स्टेज, ठीक है. जबकि आपके 40% एंजियोस्पर्म ऐसे हैं, 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जिनमें कि ये 3 सेल्ड स्टेज पे होगा, 3 सेल स्टेज, राइट. पॉलिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है फॉर द कंपटीशन. अब ये 2 सेल और 3 सेल स्टेज क्या है? 2 सेल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें पहला सेल आपका जो है वो जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल, और दूसरा सेल आपका वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल. अगर मैं 3 सेल स्टेज की बात कर रहा हूं, इसका मतलब पॉलन ग्रेन जो है पॉलिनेशन होने से पहले ही ये जो जनरेटिव सेल है दैट विल डिवाइड इनटू 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स. अब देखिए 2 ये और 1 ये, तो 3 सेल हो गई. तो आपका जो 60% है उसमें जनरेटिव और वेजिटेटिव के टाइम पर ही पॉलिनेशन हो जाता है. जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचेगा तब जाके जनरेटिव सेल विल डिवाइड इनटू 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट, राइट. while in 40% angiospermic plant this generative cells divide into 2 male gamete, right, then the pollination takes place. तो थोड़ा सा वेरिएशंस है, ठीक है. जो आपके नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स हैं, ये नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स जो हैं वो आपके पॉलन ट्यूब के थ्रू एम्ब्रियो सेक तक पहुंचेंगे, ठीक है. अब थोड़ी सी मैं बात करूं इन सेल्स की. जो वेजिटेटिव सेल है ये लार्ज सेल होगा, राइट, लार्ज सेल है वेजिटेटिव. डेंस साइटोप्लाज्म है, डेंस साइटोप्लाज्म है, ठीक है. इसको हमने एक टर्म और दिया है ट्यूब सेल, ट्यूब सेल, ठीक है. देन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसऑर्गेनाइज, डिसऑर्गेनाइज. At the time of pollen germination, this vegetative cell disorganize and provide the nutrition to the developing male gametes, right? While the generative cell, अब मैं इसकी बात करूं तो generative cell small cell है, right? Small cell present in cytoplasm of vegetative cell, present in the cytoplasm of the vegetative cell, ठीक है. तो ये बड़ा सा जो आप सेल देख रहे हो that is the vegetative cell, and the smaller cell is present in the cytoplasm of the vegetative cell. So this is all about the pollen ग्रेन. बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, 2 लेयर हैं, आउटर एक्साइन, इनर एंटाइन. एक्साइन में स्पोरोपोलिन आपको डेफिनेटली याद रखना है. इंटाइन में आपको पैक्टोसेलुलोज याद रखना है फॉर द कंपटीशन. स्पोरोपोलिन मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, रेजिस्टेंस टू केमिकल, किसी भी केमिकल से डिग्रेड नहीं करेगा, कोई एंजाइम उसको
लाइस नहीं कर सकता, ब्रेक नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने टर्म इसमें यूज़ किया है, इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट। इसी प्रॉपर्टी या इसी केमिकल की वजह से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो आप क्रायो प्रिजर्वेशन से लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हो, राइट। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये मैंने कंटिन्यूस नहीं दिखाई है एग्जाइन जो है, एग्जाइंस में you will find a different textures, different array of designs, right? This is also taxonomic features, ठीक है। फिर उसके बाद सेल्स की बात करना, सेल्स जो है वो दो सेल्स हैं, एक जनरेटिव सेल है, दूसरा वेजिटेटिव सेल है। वेजिटेटिव या ट्यूब सेल जो है वो लार्ज सेल होता है, डेंस साइटोप्लाज्म है इसमें, राइट, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। जबकि जो जनरेटिव सेल है स्मॉल सेल है, राइट, it will divide into two non-motile male gamete, और ये generative cells location पूछ लेते हैं competition में। Now this generative cell present in the cytoplasm of the vegetative cell. Now another important thing related to the pollen grains, अगर हम pollen grains की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा pollen allergy, right? It's a kind of allergy which is done by the pollen grains. एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट बता रहा हूँ, पार्थेनियम, कॉमनली नोन एज कैरेट ग्रास, एक्सोटिक वेराइटी है, एलियन वेराइटी है। द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द पार्थेनियम कॉजेज द पॉलन एलर्जी, राइट। वंस दीज पॉलन ग्रेन्स एंटर इनटू योर बॉडी, देन योर बॉडी विल सिंथेसाइज हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी ई, राइट। तो एंटीबॉडी ई जो बनेगी आपकी, एंटी एलर्जिक एंटीबॉडीज़ कहलाती हैं ये। तो एंटीबॉडी ई जो है वो आपके अंदर हिस्टामिन रिलीज करवाएगा, एक्सेस डायलेशन ऑफ योर ब्लड वेसल्स, राइट। तो जहाँ जैसे जैसे ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी, देन WBC इज स्क्वीज आउट एंड क्लीन अप द डेब्रीज एंड ऑल। दिस इज कॉल्ड पॉलन एलर्जी, ठीक है। एंड पॉलन ग्रेन्स इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ द एनर्जी। Some athletes also use the pollen tablets. They increase the endurance, power, right? Strength increase करते हैं, तो इसका जो है pollen grains का misuse भी है, right? Endurance increase करने के लिए। Otherwise insect जो हैं pollen rovers कहलाते हैं, क्योंकि they use the pollen grains for their energy also, for their food material also, right? So this is the importance of the पॉलन ग्रेन। आई होप कि आपको पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ओके।